आप सभी का स्वागत है। कुछ सामान्य रोगों के बारे में जानकारी दी जा रही है। इससे पहले जीवाणु जनित बीमारी और वायरस जनित बीमारी के बारे में बताई जा रही है सीरीज। इस सीरीज को अगर आपने नहीं देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जाइए और वहाँ पर वायरस जनित बीमारी तथा जीवाणु जनित बीमारी को आप वहाँ से देख सकते हैं। अभी हम आपको चिकन पॉक्स यानी छोटी माता के बारे में जानकारी देंगे। इससे पहले सर्दी यानी कॉमन कोल्ड के बारे में बताए थे, तो आज हम चिकन पॉक्स के बारे में बताएंगे कि चिकन पॉक्स यानी छोटी माता ये किस प्रकार की बीमारी है, ये महामारी के रूप में है कि नहीं है, और यह जानलेवा है कि नहीं, सभी जानकारी हम आपको देंगे। तो हमारे साथ आप शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा, तभी आपको पूरी जानकारी मिलेगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो इसे आप सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में से शेयर भी कर दीजिए। तो आइए हम आपको बताते हैं चिकन पॉक्स के बारे में कि किस प्रकार की बीमारी है जिसे आपको जानकारी होनी चाहिए। देखिए, चिकन पॉक्स एक महामारी रोग है और यह भारत में प्रतिवर्ष कम से कम 20,000 लोग इससे संक्रमित पाए जाते हैं, जो पहले के आंकड़े से अब घटकर कम से कम 5,000 प्रतिवर्ष लोग इस महामारी से ग्रसित होते हैं। और इस महामारी से ग्रसित होने के पश्चात लोगों में कुछ जागरूकताएं आई हैं जिससे इसे बचाया जा सकता है। एक और जानकारी आपको देना चाह रहे हैं कि जिस व्यक्ति को चिकन पॉक्स एक बार हो जाता है तो दोबारा यह बीमारी नहीं होती है, लेकिन यह एक संक्रामक यानी कह सकते हैं कि संक्रमण या संक्रमित होने वाली बीमारी है। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में यह फैलती है और ये जिस वायरस के द्वारा होती है उस वायरस का नाम आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। उस वायरस का नाम है वेरिसिला जोस्टर विषाणु। इसे वेरिसेला जोस्टर विषाणु के नाम से भी जानते हैं, यानी वेरिसिला जोस्टर विषाणु भी कहते हैं या वेरिसेला जोस्टर विषाणु, या शॉर्ट फॉर्म में VZV के नाम से जानते हैं। तो इसके खोज के बारे में जानते हैं कि इस विषाणु की खोज कब हुई, किसने किया, और प्रथम टीकाकरण किसने किया, इसके लक्षण, संचरण आदि चीजों के बारे में बारी बारी से बताएंगे। तो आइए इस विषाणु के बारे में चलते हैं कि विषाणु के बारे में सबसे पहले इसे कौन खोजा। तो आप देख रहे हैं कि सर्वप्रथम खोजने वाले, इस वायरस को सर्वप्रथम खोजने वाले जो वैज्ञानिक हैं उनका नाम है थॉमस वेलर। थॉमस वेलर ने इसे सर्वप्रथम खोजा था और उस वायरस का नाम वेरिसेला वायरस भी रखा गया था। अगर आप इसको वेरिसेला जोस्टर विषाणु के नाम से जानते हैं तो उसी का ही नाम है वेरिसेला वायरस। तो वेरिसेला वायरस को खोजने वाले वैज्ञानिक का नाम है थॉमस वेलर। 1954 ईस्वी में इन्होंने खोजा था। अगर जिस व्यक्ति को यह विषाणु जनित बीमारी हो जाती है यानी चिकन पॉक्स हो जाता है तो उसके क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं। तो लक्षण एक सामान्य से है, आपको पता भी होगा और आप जानते भी होंगे कि भारतवर्ष में अधिकतर फैलने वाली बीमारी है। तो हम ये बताना चाहते हैं कि चिकन पॉक्स जब शुरू होती है तो हमें कुछ ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं, प्रारंभिक लक्षण, जिससे हम इस बीमारी को पता लगा सकते हैं। जैसे पीठ में, पैरों में दर्द होगा तथा हल्की फुल्की बुखार आदि समस्याएं शुरू हो जाएंगी। उसके बाद चेहरे पर, हाथ में, पीठ आदि पर छोटी छोटी फुंसियों जैसी संरचनाएं दिखाई देने लगती है। तो आइए इस बीमारी से चिकन पॉक्स से ग्रसित होता है तो उसमें निम्नलिखित लक्षण दिखाई देते हैं। आइए देखते हैं व्यक्तियों में कौन से निम्नलिखित लक्षण दिखाई देते हैं। तो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि व्यक्ति में हल्का बुखार तथा शारीरिक क्लेश, यानी शुरुआत में पहले हल्का बुखार होगा, उसके बाद शारीरिक क्लेश। शारीरिक क्लेश क्यों? क्योंकि उसके शरीर पर जब छोटे छोटे दाने जैसे निकल जाते हैं तो वह घबराने लगता है। इससे वह अपने शरीर से लगता है कि उसे क्लेश आदि हो जाता है। अब दूसरा लक्षण देखते हैं। दूसरा लक्षण आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। दूसरा लक्षण है त्वचा पर सबसे पहले गले पर दाने निकलते हैं तथा इसके बाद पूरे चेहरे, हाथ, पांव सभी स्थानों पर फैल जाते हैं और पपड़ी का रूप ले लेते हैं। यानी आप देख रहे हैं कि सबसे पहले त्वचा पर दाने निकलना शुरू होता है और सबसे कहाँ? गले में।
यानी गले के पास, चेहरे, हाथ पांव आदि में दाने निकलना शुरू हो जाता है। फिर उसके बाद दाना यानी वो फटने लगता है, फूटने लगता है, उसके बाद पपड़ी में कन्वर्ट हो जाता है। अब उसके बाद तीसरा लक्षण देखेंगे। तीसरा लक्षण आप देख रहे हैं कि पीठ में दर्द, यानी तीसरा लक्षण आपको क्या है दिखाई देगा, पीठ में दर्द होगा। यानी आप ये समझ सकते हैं कि जब व्यक्ति चिकन पॉक्स से ग्रसित होता है तो ये निम्नलिखित लक्षण दिखाई देते हैं। वैसे भारतवर्ष में ये फैलने वाली एक आम बीमारी है जो हम इन लक्षणों से पहचाना जा सकता है। अब उसके बाद जब जिस व्यक्ति को बीमारी हो जाती है तो यह फैलता कैसे है, इसका संचरण कैसे होता है, इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है, उसे अब हम जानने की कोशिश करेंगे। आइए देखिए कि इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है, यानी संचरण कैसे होता है। तो संचरण देखिए, संचरण सबसे पहले अगर देखा जाए कि संचरण में संक्रमित व्यक्ति के संपर्क से, यानी इसका समझ क्या है, सीधा सा है, हर बीमारियों का तो यही है। जो संक्रमित बीमारी है इससे यही पाया जाता है कि जो व्यक्ति संक्रमित है अगर उसके संपर्क में दूसरा व्यक्ति अगर आ जाता है तो यह बीमारी हो जाती है। और दूसरा संचरण का माध्यम क्या है, दूसरा संचरण का माध्यम यह है कि संक्रमित व्यक्ति के कपड़े, तौलिया, रुमाल आदि के प्रयोग से। ये भी आप सबको मालूम ही है कि संचरण का तरीका, जो व्यक्ति संक्रमित है उसके हम तौलिया, रुमाल आदि जो भी चीजें अगर प्रयोग करेंगे तो बीमारी फैल जाएगी। अब उसके बाद हम बात करते हैं सुरक्षा तथा नियंत्रण का। हम इसे कैसे सुरक्षा और नियंत्रण कर सकते हैं। तो आप जानते हैं कि सुरक्षा और नियंत्रण में देखा जाता है, पहला पॉइंट है रोगी को स्वस्थ व्यक्ति से दूर रखना। ये तो आम सभी लोगों को पता है कि अगर रोगी है तो उसे स्वस्थ व्यक्ति से दूर रखना चाहिए, यानी स्वस्थ व्यक्ति उस रोगी व्यक्ति से खुद ही अपने आप को दूरी बना ले। उसके बाद दूसरा हमने जो है निदान देखेंगे कि दानों पर कैलामाइन एक लोशन आती है, मार्केट में मिलती है, कैलामाइन का लोशन दानों पर लगा देना चाहिए। और तीसरा निवारण हम लोग देखेंगे टीकाकरण। और ये टीकाकरण को आविष्कारित किसने किया, ये टीकाकरण कितने कितने साल के बच्चों को लगना चाहिए, आइए इसके बारे में हम बताते हैं। देखिए टीकाकरण का सबसे पहले, यानी टीकाकरण के बारे में अगर हम लोग बात करें, वैक्सीनेशन का बात करें, तो सबसे पहले चेचक के जो आविष्कारक माने जाते हैं उनका नाम है एडवर्ड जेनर। यानी एडवर्ड जेनर ने सबसे पहले चेचक के टीके का आविष्कार किए थे। यानी एडवर्ड जेनर 1796 ईस्वी में चेचक, ध्यान रखिएगा छोटी मात्रा नहीं, मतलब चेचक के आविष्कारक हैं, पहली वैक्सीनेशन उन्होंने ही बनाया था। इसलिए एडवर्ड जेनर को फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता के पिता कहा जाता है, एडवर्ड जेनर को। लेकिन इसके बाद टीकाकरण को अगर हम बात करें तो टीकाकरण यानी वैरिसेला वैक्सीन को बनाने वाला कौन है, यानी इस विषाणु से कह सकते हैं प्रथम वैक्सीन बनाने वाला कौन व्यक्ति है, तो आप देख सकते हैं प्रथम व्यक्ति है डॉक्टर माइचेकी टाकाहाशी। ये वैरिसेला वैक्सीन 1972 में ये बनाई गई थी वैक्सीन इनके द्वारा। लेकिन अगर ये प्रश्न ये पूछेगा कि चेचक के प्रथम आविष्कारक कौन है, तो एडवर्ड जेनर है। लेकिन वैरिसेला विषाणु के आविष्कारक या वैरिसेला वैक्सीन के आविष्कारक कौन है, तो आप देख रहे हैं कि डॉक्टर माइचेकी टाकाहाशी ये वैरिसेला वैक्सीन के आविष्कारक माने जाते हैं। अब हम बात करते हैं टीकाकरण की। तो टीकाकरण कब से कब आयु के बच्चों को देना चाहिए, तो देखिए टीकाकरण में हमें ये जानना चाहिए कि प्रथम खुराक 1 वर्ष की आयु वाले बच्चों को देना चाहिए और दूसरी खुराक 4 से 6 वर्ष की आयु वाले बच्चों को देना चाहिए। यानी जब हम वैक्सीनेशन कराएं तो आयु का तुरंत ध्यान रखें। 1 वर्ष के बच्चों में पहली खुराक होती है, उसके बाद 4 से 6 वर्ष के बच्चों में इसकी दूसरी खुराक दे दी जाती है। तो जिससे आने वाले समय में यानी चिकन पॉक्स जैसी महामारी अगर हो रही है तो व्यक्ति इससे संक्रमित होने से बच जाएगा। इसके अलावा अगर व्यक्ति
टीकाकरण आदि प्रक्रिया नहीं किया है, या कह सकते हैं और टीकाकरण नहीं हो पाया है, अगर ये बीमारी से व्यक्ति ग्रसित हो जाता है तो इससे हमें करना क्या है, सिर्फ सावधानियां रखनी है। और सावधानियां कुछ घरेलू उपाय हैं, उस घरेलू उपाय को हम करके इस बीमारी से बचा जा सकता है। तो आज मैंने आपको चिकन पॉक्स के बारे में बताया। अगली सीरीज जब शुरू होगी तो बड़ी माता अन्य विषाणु जनित रोगों के बारे में हम आपको बताएंगे। तो आज का वीडियो ये आपको कैसा लगा, अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आप सभी को धन्यवाद।